उसके लिए जाना चाहिए। और ये मौका इसलिए भी अच्छा है क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, 257 इन चंडीगढ़, और मेरे को पता है कि ऑब्वियसली आसपास के लोग ज़्यादा भरेंगे, तो उनके लिए मौका बहुत अच्छा है। फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, वर्क कल्चर अच्छा है वहाँ का, वहाँ पे रहने का भी अच्छा अरेंजमेंट है, मतलब एक ब्यूटीफुल सिटी आपको रहने के लिए मिलती है, सो आपका माइंडसेट भी बहुत अच्छा रहता है। तो इसके लिए आई थिंक आपको इस पेपर को अप्लाई करना चाहिए। बाकी इस पेपर का फॉर्म निकला हुआ है, तो आप अगर भरना चाहते हैं तो टाइम से भर दीजिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपका पेपर किस तरह का होने वाला है, अगर मैं बात करूँ तो पेपर के बारे में आप ये चीज़ तो जान चुके होंगे, दे हैव क्लियरली मेंशन 2 पेपर होंगे, दोनों पेपर आपको देने हैं। दोनों पेपर के बेसिस के ऊपर आपको जज किया जाएगा। आपका जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में आपका इंग्लिश आएगा, कंप्यूटर आएगा और जीके आएगा। तो अगर आप इंग्लिश, जीके और कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो कंप्यूटर्स इज गोइंग टू बी ऑफ नॉर्मल लेवल, ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगा, बट इंग्लिश उन्होंने मेंशन किया है 12th लेवल की आएगी, सो इंग्लिश इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू। इंग्लिश आपके लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन इंग्लिश को कवर करने के लिए आपके पास अच्छे टीचर्स हैं, जैसे रानी मैम, निशा मैम, इनके वीडियो से आप अपने आप को कवर अप कर सकते हैं। बट आपका फ्लुएंसी इंग्लिश में ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप इस पेपर को भरिए, वरना ये एक वेस्ट ऑफ मनी ही कहलाएगा। क्योंकि इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, इनको टाइपिंग टेस्ट भी इंग्लिश में चाहिए, नो अदर लैंग्वेज, स्टेनो टेस्ट भी इनको इंग्लिश में चाहिए, नो अदर लैंग्वेज। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, दोबारा बोल रही हूँ, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आपके पेपर में अगर आप पेपर दे रहे हैं और आपसे गलती हो जाती है, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू, नो नेगेटिव मार्किंग। और फर्स्ट पेपर इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर्स, जैसे मैं कह चुकी हूँ। इंग्लिश आप 2 टीचर्स मैंने नाम दिया, रानी मैम, निशा मैम, उनसे पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर्स के लिए आप बुक्स रेफर कर सकते हैं, अरिहंत की बुक आ चुकी है कंप्यूटर अवेयरनेस की, या ल्यूसेंट की, वो बहुत अच्छी है, आप वहाँ से कर सकते हैं। तीसरी चीज़ यानी कि जीके कवर करने के लिए देखो आपको डिफरेंट टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे। तो जीके एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही वास्ट और वाइड है, तो उसके लिए मैं कोई ज़्यादा रिकमेंडेशंस नहीं दूंगी, वो आपकी मर्जी, आप जितना कवर करना चाहें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको रिकमेंडेशन मिले तो मुझे नीचे ज़रूर बताइएगा वीडियो के। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जो बच्चे फॉर्म को भर रहे हैं, प्लीज़ नीचे मेंशन कर दीजिएगा, तो पता लग जाता है कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। फर्स्ट पेपर के बाद सेकंड पेपर होने वाला है, दैट्स मैथ्स, स्टैट्स एंड एप्टीट्यूड। बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं कि स्टैट्स में क्या आएगा, कैसे होगा। स्टैट्स में आपका मीन, मीडियन, मॉड आएगा। मीन, मीडियन, मॉड के साथ सेंट्रल टेंडेंसी के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसके साथ आपके ग्राफ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें होंगी आपकी स्टैट्स की, तो इससे ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ लिखा है 10th लेवल, तो 10th लेवल में इतना ही होता है, इससे ऊपर चीज़ें नहीं होती है। स्टैंडर्ड डेविएशन, कुछ लोग बता रहे थे स्टैंडर्ड डेविएशन होगा इसके लिए, पर ऐसा कुछ नहीं होगा, बिकॉज दीज आर द टॉपिक्स दैट कम इन 11th और +2, सो दे आर नॉट द टॉपिक ऑफ 10th। तो 10th तक मीन, मीडियन, मॉड ही रहता है, उसके साथ ग्रुप डाटा रहता है और ग्राफ रहता है, तो ये सब चीज़ें आपके पास 10th में होती हैं। अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स के अंदर भी आपके पास 10th लेवल का ही मैथ्स होगा। तो 10th लेवल बेसिकली 6 to 10th की जितनी NCERT में चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो सब मैथ्स का हिस्सा होंगे। एप्टीट्यूड में वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों होने वाली है, तो उसकी तैयारी के लिए आपको थोड़ी सी कमर कसनी पड़ेगी, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ बिट डिफिकल्ट। जिनके लिए मैथ्स मुश्किल है उनको मैथ्स पे काम करना पड़ेगा। और स्टैट्स मेरे हिसाब से अगर आपको आती है, मतलब अगर आपको बेसिक मैथ्स क्लियर है, तो आपके लिए स्टैट्स बहुत ईजी होने वाली है। 10th की स्टैट्स कंपैरेटिवली बहुत ईजी है। अगर आपको लगता है कि आपको स्टैट्स की क्लासेस चाहिए, तो आप हमारे चैनल पे मैं नंबर डाल रही हूँ, तो आप वहाँ से भी क्लासेस ले सकते हैं स्टैट्स और मैथ्स की, जो कि मैं देने वाली हूँ। उसके साथ ही आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अगर आप इस पेपर को भर रहे हैं, आपके पास टाइम सिर्फ 2 महीने का है। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत जल्दी पेपर लेता है, तो 2-2.5 महीने का आपके पास मुश्किल से टाइम है। सो अगर आप भर रहे हैं तो आपको अपनी तैयारी को बहुत बकअप करना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि क्लर्क्स के लिए जो टाइपिंग टेस्ट है वो 35 वर्ड्स पर मिनट आपको वर्ड लिमिट होनी चाहिए। क्वालिफाइंग टेस्ट है। और स्टेनो टाइपिस्ट के लिए आपको स्टेनो के लिए 10 मिनट दिए जाएंगे और आपको 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से स्टेनो की वो करना है। उसके साथ 50 मिनट्स आपको टाइपिंग के लिए दिए जाएंगे, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए दिए जाएंगे। तो 50 मिनट्स आपके लिए आपके पास ट्रांसक्रिप्शन के लिए होंगे, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। वन इंपॉर्टेंट थिंग विच नोबडी टोल्ड यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको दोनों पेपर्स को क्लियर करना पड़ेगा। 40% मार्क्स ज़रूरी हैं दोनों पेपर्स में आपके सिलेक्शन के लिए। अगर आप चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो तो 40% मार्क्स इज मच रिक्वायर्ड इन बोथ द एग्जाम। अगर एक भी एग्जाम में आपके 40% मार्क्स नहीं आते हैं तो आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ये क्वालिफिकेशन के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, नो नेगेटिव मार्किंग एंड नो इंटरव्यू फॉर दिस जॉब। कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसको पेपर को क्लियर करना है, अपना जो क्वालिफाइंग टेस्ट है उसको देना है, प्रैक्टिकल टेस्ट, स्किल टेस्ट जिसको बोलते हैं, वो देना है, और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
अब तैयारी के लिए आप बुक्स वगैरह रेफर करना चाहते हैं, मैं नीचे मेंशन कर देती हूँ, आप वो परचेज कर सकते हैं। अगर आपको परचेज नहीं करनी तो आपको खुद से तैयारी करनी पड़ेगी। एक टाइम टेबल बना लीजिए, दो महीने का टाइम टेबल बेसिकली, जिसके अंदर आपका मैथ्स, एप्टीट्यूड और रीजनिंग होगा। मैथ्स, एप्टीट्यूड और स्टैट्स होगा अलग से, और एक इंग्लिश जिसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। कंप्यूटर के लिए मैंने आपको डाटा बता दिया, आप वहाँ से कर सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारी पीडीएफ्स अवेलेबल है, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। सो अगर आपको लगता है कि आपको पेपर करना है, आपको क्लियर करना है, तो अभी से शुरू हो जाइए। बाकी मैं सिलेबस अटैच कर रही हूँ साथ में, तो आप सिलेबस चेक ऑन कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं इससे और किस तरह का रिस्पॉन्स आपको चाहिए। बिकॉज एग्जाम इज गोइंग टू बी अ बिट डिफिकल्ट फॉर द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट ठीक होगा, 10th लेवल की चीज़ें देखो बहुत ईजी हैं। 12th की जो है दैट इज़ इंग्लिश इज़ गोइंग टू बी हार्ड फॉर यू। डेफिनेटली पैराग्राफ्स वगैरह जो कॉम्प्रीहेंशन होगा वो बहुत हार्ड होने वाला है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, लगे रहिए, सिलेबस देख लीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप में से कौन कौन फॉर्म को फिल